हेलो एवरीवन। तो आज से मैं बैटल थ्रू द हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाओ यान ने जियामा किंगडम में हुए सारे मैटर्स को सॉल्व कर दिया था। फिर वहां से वापस आते वक्त मेड्यूसा भी अपने स्नेक क्लैन में वापस लौट जाती है, जिसके बाद यान अलायंस और उसके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शाओ यान ने एल्डर वामा के कहने पर मेडिसिन किंग वू ही को अपने मेडिसिन हॉल को ज्वाइन करने के लिए मना लिया था। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल जो कि चोइन किंगडम में होती है, वो वहाँ से शाओ यान को एक लेटर भिजवाती है। फिर जैसे ही शाओ यान को वो लेटर मिलता है, वो तुरंत क्वीन मेड्यूसा और जी यान के साथ चोयुन किंगडम में आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों चलते चलते तियानडो सिटी में आ जाते हैं, जो कि पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर्स है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेड्यूसा को पॉइजन गर्ल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद वो शाओ यान से कहती है कि तुमने जी यान को यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ खतरे में तो नहीं डाल दी है। जिस पर शाओ यान मेड्यूसा को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जी यान ने दो वांग के पीक के वॉरियर को भी हरा दिया था। तो तुम जी यान को किसी से भी कम मत समझो, और अगर कहीं कुछ गलत होता भी है तो मैं सबसे पहले उसे ही बचाऊंगा। वो आगे से बताता है कि हम पॉइजन सेक्ट पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टेटस चोइन किंगडम में इतना ज्यादा बड़ा है जितना जियामा किंगडम में यान अलायंस का नहीं है। जहाँ पर क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है कि अगर उसकी आधी क्रूएलिटी भी तुम्हारे अंदर होती तो तुम कब का रॉयल फैमिली को मारकर उसका स्टेटस अपने पास ले लेते। और ऐसा ही पॉइजन गर्ल ने यहाँ की रॉयल फैमिली को मारकर किया था, और इसीलिए ही उसका स्टेटस यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि तुम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम उसके जितने बुरे नहीं हो। उसकी बातें सुनकर शाओ यान उदास होकर कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, और वो पॉइजन गर्ल पास्ट में तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और उसने जो भी किया वो सब उसकी पॉइजनस बॉडी की गलती थी। उसके बाद शाओ यान उस पॉइजन गर्ल की जेट को तोड़ देता है। जिसके बाद तुरंत पॉइजन गर्ल को उनके यहाँ पर आने का पता चल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद वो उन्हें बताती है कि वो एल्डर्स के साथ कोई डिस्कशन कर रही थी, और इसी वजह से वो लेट हो गई है। अब शाओ यान के अलावा क्वीन मेड्यूसा और जी यान ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, जिस वजह से वो पॉइजन गर्ल उन दोनों को पहचान नहीं पाती, और इस बारे में वो शाओ यान से पूछती है। जिसके बाद शाओ यान उसे बताता है कि ये क्वीन मेड्यूसा है, और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। अब क्वीन मेड्यूसा पहले ही पॉइजन गर्ल से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी, और जैसे ही वो देखती है कि शाओ यान उस पॉइजन गर्ल को सब कुछ बताया जा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हें इसे सब बताने की क्या जरूरत है। और इसी गुस्से के साथ वो उस पॉइजन गर्ल पर हमला भी कर देती है। साथ ही साथ वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी के बारे में पूछने की। और इसी के साथ उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर क्वीन मेड्यूसा अपना पावरफुल अटैक सीधा उस पॉइजन गर्ल पर किए जा रही थी। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर शाओ यान उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने के लिए नहीं बुलाया है। हम सब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा वापस अपनी जगह पर आ जाती है। फिर शाओ यान उस पॉइजन गर्ल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास हॉल ऑफ सोल की कोई खबर है, जिस पर वो पॉइजन गर्ल हाँ कहती है। और वो आगे बताने लगती है कि जब वो चोइन किंगडम में वापस आती है तो सोल हॉल के लोग उसे देखने के लिए आए थे। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल याद करने लगती है कि कैसे वो मिस्टीरियस सोल उसके पास आई थी, और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर क्यों तुमने अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया था। क्या तुमने शाओ यान को ऐसे ही जाने दिया। जिस पर पॉइजन गर्ल उसे बताती है कि शाओ यान के अंडर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स थे, और अगर तब मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती तो वो मुझे वहीं पर खत्म कर देता। तो इसीलिए ही मुझे मेरे ट्रूप्स को वापस बुलाना पड़ा, और मैंने सोचा कि मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं शाओ यान पर अटैक कर सकूं। जिस पर वो मिस्टीरियस सोल उससे कहता है कि आखिर तुम वीक लोगों के जीने मरने की चिंता क्यों करती हो। तुमने पहले ही अपने एक्शन से सोल हॉल को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी उसे पकड़ लो। और अगर अब भी तुमने उसे नहीं पकड़ा तो फिर सोल हॉल तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं करेगी। और इतना कहने के बाद वो मिस्टीरियस सोल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल एक बैट को उस मिस्टीरियस सोल के पीछे भेजती है, जिससे वो उस पर नजर रख सके। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉइजन गर्ल शाओ यान को बताती है कि वो जो बैट मैंने उस मिस्टीरियस सोल पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजा था, वो वांशी सेक्ट पर जाकर ब्लॉक हो गई थी। और वांशी सेक्ट पॉइजन सेक्ट का राइवल है,
तो इन सब चीजों का एक ही मतलब निकलता है कि जरूर वांशी सेक्ट में किसी का सोल हॉल से लेना देना है। सोल हॉल की स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ के बराबर या मुझसे ज्यादा होगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे सामने इतना रूडली बिहेव करने की हिम्मत कभी नहीं करते। वो आगे बताती है कि वांशी सेक्ट में काफी शानदार लोग रहते हैं। चुइन किंगडम में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वांशी सेक्ट में फादर नाम से एक आदमी बहुत ज्यादा फेमस है जो कि हमेशा खुद को आइसोलेट करके रखता है। मैं उससे लड़ चुकी हूँ और उसकी पावर्स कमाल की है, तो मुझे डर है कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तभी अचानक से क्वीन मेड्यूसा कहती है, तुम बस इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहती हो और तुम चाहती हो कि सोल हॉल हमें पकड़ ले। मैं तो बहुत पहले से ये जानती थी। जिस पर वो पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि अगर तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से जज करोगी तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। और रही बात तुम्हारे थोड़े बहुत स्ट्रेंथ की, तो असल में मैंने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया। जिस पर क्वीन मेड्यूसा को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बार तो शायद क्वीन मेड्यूसा उसको मार ही डालेगी, लेकिन तभी शाओयान जियान को इशारा करता है, जिसके तुरंत बाद जियान क्वीन मेड्यूसा को रोकते हुए कहती है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो। क्वीन मेड्यूसा अपने गुस्से पर कंट्रोल करके जियान के सर पर हाथ फेरने लगती है। उसके बाद शाओयान उस पॉइजन गर्ल से कहता है कि अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। जिस पर वो पॉइजन गर्ल कहती है कि तो फिर ठीक है, हम कल वांशी सेक्ट पर हमला करेंगे। फिर वो पॉइजन गर्ल उन सभी को अपने साथ त्यानशी माउंटेन्स पर चलने को कहती है, जहाँ पर पॉइजन सेक्ट के ट्रूप्स होते हैं। जिसके बाद शाओयान अपना मास्क लगा लेता है और वो सभी त्यानशी माउंटेन की तरफ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी उनके कैंप पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ से जाते जाते पॉइजन गर्ल उन सभी को बताती है कि हमने वांशी सेक्ट के एक आदमी को पकड़ लिया है और उससे हमें पता चला है कि वांशी सेक्ट पॉइजन सेक्ट पर हमला करने वाला है, और इसीलिए मैंने पहले ही त्यानशी माउंटेन्स में पॉइजन आर्मी को इकट्ठा कर लिया है। वो आगे बताती है कि हमने पहले ही वांशी सेक्ट से थोड़ी लड़ाई कर ली है और इस फाइट में दोनों सेक्ट्स को बहुत सारे विक्टिम्स मिले हैं। ये सब सुनकर शाओयान अपने मन में सोचता है कि लगता है कि सोल हॉल अपने लिए एक हेल्पर को तलाश कर रही है। उसके बाद वो पॉइजन गर्ल कहती है कि मैंने पहले ही सेक्ट के एल्डर्स को बुला लिया है जिससे हम कुछ प्लान बना सके। उसके बाद वो सभी एल्डर्स के पास जाते हैं, जहाँ पर पॉइजन गर्ल को देखकर वो सारे एल्डर्स उसे ग्रीट करते हैं। वो सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पॉइजन गर्ल एक एल्डर से पूछती है कि बाकी के एल्डर्स कहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही एल्डर्स हैं। जिस पर वो एल्डर कहता है कि बाकी के एल्डर्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए वो सभी अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। वो एल्डर आगे कहने लगता है कि आपके द्वारा इनवाइट किए गए इन लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर आपने इन्हें बुलाया है तो पक्का कोई न कोई बात जरूर होगी। जिस पर वो पॉइजन गर्ल उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास अपने रीजंस हैं। उसके बाद वो एल्डर पॉइजन गर्ल को समझाते हुए कहता है कि पास्ट में भी पॉइजन सेक्ट ने ऐसे ही जोश में आकर कई सेक्ट्स पर हमला किया है और जिससे हमारा ही नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे एल्डर्स के इंजर्ड होने के साथ साथ हमारे दो वांग भी मर गए थे। आपके ये 3 दोस्त बस 2 हुआंग्स ही हैं और मुझे डर है कि ये तीनों वॉर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद पॉइजन गर्ल उस एल्डर से कहती है कि लगता है कि आज एल्डर हु के पास बहुत सारे ओपिनियंस हैं। उसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये एल्डर पॉइजन गर्ल पर डाउट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लगता है कि पॉइजन सेक्ट के लोग खुद ही अपने लीडर पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। उसके बाद वो एल्डर कहता है कि लीडर आपको नहीं पता कि हम हमेशा अपनी ट्रूप्स को इधर उधर अच्छे से तैनात करते हैं, लेकिन वांशी सेक्ट हमेशा ही इसे प्रेडिक्ट कर लेता है और जिस वजह से हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और हमें बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ था। और इन सब चीजों का एक ही मतलब निकलता है कि हमारे सेक्ट में वांशी सेक्ट से बहुत सारे जासूस हैं। उसके बाद वो पॉइजन गर्ल थोड़ी देर तक सोचती है और वो एकदम से कहने लगती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम कल ही वांशी सेक्ट पर हमला करेंगे और अगर हमारे बीच जासूस हैं तो हमें बहुत जल्द उन्हें पकड़ना होगा। उसके बाद वो उन एल्डर्स को ऑर्डर देती है कि अब से कोई भी इस कैंप को छोड़कर नहीं जाएगा और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसे ही वो जासूस माना जाएगा। जिसके बाद वो एल्डर्स उस पॉइजन गर्ल की बात मान लेते हैं। उसके बाद हम एक ग्रीन कलर की ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं जो कि उड़ते हुए वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी शाओयान आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये वांशी सेक्ट को पॉइजन सेक्ट की खबर पहुंचा रहा है। जिसके बाद शाओयान उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद अगले दिन पॉइजन सेक्ट की आर्मी वांशी सेक्ट पर हमला कर देती है। अब ऐसे अचानक हमले को देखकर उनकी डिफेंस लाइन एक्टिव होने लगती है। वहाँ पर बहुत सारी पॉइजन गैस रिलीज होने लगती है। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर पॉइजन सेक्ट के लोग पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पॉइजन गर्ल, शाओयान, क्वीन मेड्यूसा के साथ साथ वो 5 एल्डर्स भी आ गए थे।
उसके बाद वांशी सेक्ट का कमांडर ज़ीशान भी आ जाता है और उस कमांडर के साथ 5 दो हुआंग्स भी थे। पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे, जिस पर वो कमांडर उसे ललकारते हुए कहता है कि ये 5 दो हुआंग्स तुम्हें चुटकियों में मसल कर रख देंगे। उसके बाद वो पॉइजन गर्ल उससे पूछती है कि वो शीबियान कहाँ पर है, तुम्हें उसे भी बुला लेना चाहिए वरना आज वांशी सेक्ट पॉइजन सेक्ट के द्वारा कुचल दिया जाएगा। जिस पर ज़ीशान हंसते हुए उससे कहता है कि हमें आखिरी बार मिले हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है और तुम इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा एरोगेंट बन गई हो। वांशी सेक्ट आम सेक्ट की तरह नहीं है और तुम वांशी सेक्ट को कुचलना चाहती हो, तुम्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए। और रही बात एल्डर शीबियान की, तो तुम अभी भी उनके साथ लड़ाई करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। ये सुनते ही वो पॉइजन गर्ल उन पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो कमांडर और उसके साथ ही एक फॉर्मेशन बनाते हैं और इसी के साथ उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पॉइजन गर्ल पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है तो वो अपने एक ही अटैक से उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस पर पॉइजन गर्ल उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लगता है कि तुम मेरे एक बार को भी नहीं झेल सकते। तो अब ध्यान से सुनो कि अगर आज शीबियान नहीं आया तो फिर वांशी सेक्ट को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल अपना एक पावरफुल अटैक पॉइजनस स्प्रिंग को क्रिएट करने लगती है। ये देखकर उस कमांडर के साथ उसके साथी भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर जब पॉइजन गर्ल उन पर अटैक करती है तो वो उसका सामना नहीं कर पाते और वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद अचानक से वहाँ पर शीबियान आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके पॉइजन गर्ल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो पॉइजन गर्ल से कहता है तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। उसकी ऑरा को देखकर वो पॉइजन गर्ल समझ जाती है कि ये ओल्ड मैन 4 स्टार दोजोंग के पीक पर पहुंच चुका है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल उन 5 एल्डर्स को एक फॉर्मेशन क्रिएट करने को कहती है और इस फॉर्मेशन को फॉर्मेशन ऑफ शेप्स कहते हैं और वो उनसे कहती है कि शीबियान को मैं संभालूंगी। उसके बाद वो 5 एल्डर्स उस फॉर्मेशन ऑफ शेप को क्रिएट करते हैं। वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन तभी शीबियान उन एल्डर्स को एक इशारा करता है। जिसके बाद वो एल्डर्स भी एक इविल स्माइल देते हैं और अपने फॉर्मेशन का कलर चेंज कर लेते हैं और वो पांचों एक साथ उस पॉइजन गर्ल पर ही हमला कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओयान ने उस पॉइजन गर्ल को बचा लिया था और वो कहता है तो वो जासूस तुम लोग ही हो। और इसी के साथ ये मजेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।